भी आपके मन में डाउट है, जो भी सवाल है, आप बेझिझक यहाँ पूछ सकते हो। पहुंच रही है लक्ष्मण जी, थैंक यू। तो जो भी सवाल है दोस्तों, आप कमेंट में पूछिए, मैं कोशिश करूंगा जितनी नॉलेज मेरे पास है उसके बिहाफ पे उसको जवाब देने की। मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोगों की जो कमेंट में जो डिमांड आई थी, एलआईसी एडीओ के सिलेबस से रिलेटेड आई थी, उसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड आई थी कि उसकी तैयारी कैसे करें, सिलेबस क्या है, और भी ऐसे कोई एजेंट कोटे में कौन है, नहीं है, ओपन कैटेगरी का क्या है। उसके बहुत सारे सवाल जवाब थे आप लोगों के। तो जो भी आपके मन में सवाल है वो पूछ सकते हो आप। ऐसे मेरा चेहरा देखने से कुछ नहीं होगा, कोई जो सवाल है सवाल कमेंट में लिख के सवाल पूछ लीजिए। आज तो राजेश जी का सवाल है, आज तो एडीओ की तैयारी का सेशन हो जाए। सेशन नहीं है राजेश जी, ये क्वेश्चन आंसर सेशन है। जिसके मन में जो डाउट है वो डाउट पूछ लेंगे। अभी ये तैयारी नहीं करवा रहा मैं, ये जस्ट जो लाइव सेशन है, बहुत से लोगों के मन में सवाल हैं बहुत सारे, और इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसा है कि उनके सवालों के जवाब उनको नहीं मिल पाते, उनको वो पर्सन नहीं मिल पाता जिससे वो अपने मन के जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर पाए। और सारी चीजें मिल जाती है, किसी कोचिंग में चले गए, बैंकिंग एसएससी से रिलेटेड जो भी सेंटर हैं, कोचिंग सेंटर हैं, वहाँ पे आपको बता देंगे कि मैथ का सिलेबस ये है, रीजनिंग का है, इंग्लिश का है, जीके का है, या फिर और भी चीजें। लेकिन इंश्योरेंस जो पार्ट है तो वो लोगों को ज्यादा पता नहीं है। और अभी रिसेंटली में जो एलआईसी की जो वैकेंसीज आई हुई हैं, डब्ल्यू की और एडीओ की खासकर, उसने मार्केट में थोड़ी सी अपनी जो चहलकदमी है वो ज्यादा बढ़ा दी है। अब बहुत से लोग अप्लाई करते हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो एलआईसी एजेंट हैं, वो अब इस कोटे में जो आ गए वो अप्लाई कर रहे हैं, और जो नहीं आए, जो ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनके मन में ये डाउट है कि वो रिटन टेस्ट की तैयारी कहाँ से करें, सिलेबस क्या होगा, बुक्स कहाँ से मिलेंगी, क्वेश्चन आंसर किस टाइप के होंगे। तो ये जो सेशन है ये जस्ट वो क्वेश्चन आंसर सेशन है, जो मन में जो डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। हो सकता है कोई साथी जो है वो एजेंट के लिए अप्लाई ना करे, उसके मन में किसी प्लान से रिलेटेड कोई डाउट हो या फिर कोई सजेशन हो, तो वो चीज भी आप कमेंट्स में डाल सकते हो। आनंद किशोर जी का सवाल है, सर न्यू एडीओ की पीडीओ पीरियड की कितनी टारगेट होगा इस बार से। आनंद जी, लगभग जो टारगेट कितना होगा वो तो कॉर्पोरेशन डिसाइड करेगी, लेकिन मेरे हिसाब से आपकी 300 पॉलिसीज का टारगेट होगा, और 25 लाख के आसपास शेड्यूल प्रीमियम का टारगेट होगा आपका, और 15 मिनिमम एजेंट होंगे आपके। अब इन 15 एजेंट में से हो सकता है 8 या 10 प्रोडक्टिव एजेंट का टारगेट मिले, लेकिन आप मान के चलो कि 15 एजेंट 300 सॉरी भाई, थोड़ी तबीयत खराब है, फिर भी आप लोगों के लिए लाइव सेशन में मैं आया हूं, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो तो प्लीज माइंड मत करना। 15 एजेंट, दोबारा रिपीट करता हूं मैं, 15 एजेंट, 300 पॉलिसी और 25 लाख शेड्यूल प्रीमियम का टारगेट मेरे अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। लक्ष्मण खोलिया जी का सवाल है, एलआईसी एजेंट को डीओ बनने के बाद सेम ब्रांच ऑफिस मिलती है या नहीं? बड़ा खतरनाक सवाल पूछ लिया आपने लक्ष्मण जी। देखो दोस्तों, एज पर रूल सेम ब्रांच नहीं मिलती, ठीक है, लेकिन एसडीएम इज मेन पावर। तो यहाँ पे कोई अगर रूल है तो एक्सेप्शनल केस भी मिलेंगे आपको, और एक्सेप्शनल केस होते हैं, सेम ब्रांच भी मिल जाती है, ठीक है, लेकिन मोस्टली नहीं देते, लेकिन सेम ब्रांच भी मिल जाती है। लक्ष्मण खोलिया जी का नया सवाल है, नई जगह काम करना तो मुश्किल है,
देखो, हर सिक्के के दो पहलू है लक्ष्मण जी। काम करना मुश्किल भी है और काम करना आसान भी है। मुश्किल कई बार क्या होता है, जब मैं एडीओ लगा था, तो मैंने कैनोपी वगैरह बहुत लगाई थी। अगर मान लीजिए, क्योंकि मेरी जो पोस्टिंग है मेरे घर से लगभग दूर थी, तो जब आप अपनी जगह पे कैनोपी लगा के बैठते हो, तो लोग कुछ आपसे मतलब कुछ बोलेंगे, यार सिम बेच रहा है क्या, या फिर ऐसा कुछ मतलब क्या होता है कि लेग पुलिंग वाले लोग बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। तो वहां पे हो सकता है आपको कुछ हेजिटेशन फील हो मार्केटिंग करते हुए। हो सकता है आपके जो नॉन है उनकी शर्म आए, या फिर किसी भी तरह की एक्स वाई जेड हेजिटेशन हो सकती है। लेकिन जब आप किसी अननोन जगह पे हो, तो वहां पे आप मार्केटिंग डोर टू डोर भी कर सकते हो। वहां पे आप डिफरेंट वेज जो मार्केटिंग के हैं, कोल्ड कन्वेंसिंग है, वो इजीली तरीके से कर सकते हो। तो वहां पे जो सक्सेस रेट है वो मेरे हिसाब से अननोन जगह पे ज्यादा मिलती है। वहां पे आप ज्यादा एफर्ट कर सकते हो। जो शर्म हेजिटेशन नाम की जो चीज है, वो वहां पे इतनी नहीं होती, क्योंकि आपको जानने वाले ज्यादा होंगे ही नहीं। सॉरी। फिर भी मैन टू मैन डिफर करती है चीजें। सावित्री यादव जी का सवाल है, सर बच्चों वाली पॉलिसी है तरुण, उसमें मनी बैक ऑप्शन है 5%, 10%, वो ऑप्शन का क्या फॉर्म है? ऑप्शन का क्या फॉर्म है? मेरे हिसाब से आप शायद ऑप्शन का क्या फायदा है पूछ रहे होगे, लेकिन फॉर्म में तो क्या है, चलो मैं फॉर्म और फायदा दोनों के जवाब दे देता हूं सावित्री जी। जब आप पॉलिसी को टाइप करवाते हो, तो वहीं पे ऑप्शन देना पड़ता है कि मनी बैक आपको 5% चाहिए, 10% चाहिए, 15% चाहिए। जो ऑप्शन है 1 2 3 4, तो वो ऑप्शन डालने पड़ते हैं। जहां तक फायदे की बात है, तो एजुकेशनल पर्पज के लिए हो सकता है कुछ लोग आपसे डिमांड करें कि भाई बच्चे की एजुकेशन वाली जो पॉलिसी है वो चाहिए। तो वहां पे जो मनी बैक वाली जो पॉलिसी का जो मनी बैक मिलता है, उसको आप उस चीज से क्लैब कर सकते हो कि ये जो 20 साल से लेके और 25 साल तक जो पैसा मिलता है, ये एजुकेशन के साथ क्लब कर सकते हो उसको। वहां पे काम के लिए उसको पार्टी को समझा सकते हो। लक्ष्मण कोलिया जी का सवाल है, एल आई सी एजेंट को डी ओपन, अच्छा ये तो सेम ब्रांच, ये हो गया सवाल आपका। सावित्री जी का भी ये सवाल हो गया। लक्ष्मण जी का सवाल है, यहाँ मैं एम डी आर टी निकाल लेता हूँ। अच्छी चीज है लक्ष्मण जी, पहले एक बार सिलेक्शन ले लीजिए। उसके बाद जहां पे आपका एल आई सी भी ये देखती है कि इस ये जो हम जिसको रिक्रूट कर रहे हैं, ये कहाँ से ज्यादा बिजनेस उठा सकता है। कॉर्पोरेशन बेवकूफ नहीं है, वो देखती है कि इस एजेंट का कहाँ पे होल्ड है, कहाँ पे ये ज्यादा बिजनेस निकाल सकता है। अगर आपका जो क्लाइंट बेस है और आपका बिजनेस यहाँ से अच्छा है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको यही पोस्टिंग मिल जाएगी। आनंद किशोर जी का सवाल है, सर कोरोना के बाद अवेयरनेस बढ़ा है, क्या टायर 2 सिटीज में ये अभी भी लोग इंश्योरेंस को इग्नोर करते हैं? देखो, ह्यूमन नेचर है आनंद जी, जो बदलेगा नहीं। एक कस्टमर बिहेवियर है, ह्यूमन नेचर है, और हमारा भी है। जब जेब से पैसा देना पड़ता है, तो आनाकानी कतराना ये एक हमारे नेचर में शुमार है ये चीज। इंश्योरेंस बुरा नहीं है, लेकिन इंडिया में इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है, इसलिए लोग इंश्योरेंस से दूर भागते हैं। जनरल इंश्योरेंस से नहीं भागेंगे, किसी के पास गाड़ी होगी, बाइक होगी, उससे दूर नहीं भागेंगे। लेकिन जहां तक लाइफ इंश्योरेंस की बात है, तो लोग अवेयर कम है। हेल्थ इंश्योरेंस की बात है, जिसके पेट में दर्द होगा उसको इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस का पता चल जाएगा, वो आपको याद कर लेगा कि भाई मेरी पॉलिसी वगैरह कोई हो तो कर दो। लेकिन इंश्योरेंस की अवेयरनेस अभी कम है। विनीत कुमार जी का है, डीएम क्लब में सीली बनने पर क्या करना पड़ता है? ये विनीत जी CLIA लिख रहे हो क्या आप? क्या लिखा आपने, CLLE? चलो मेरे हिसाब से CLIA ही पूछ रहे होगे आप। CLIA बनने के बाद दोस्त नीचे अपनी टीम बनानी होती है और उसको ट्रेन करके उनसे बिजनेस लेना होता है। लक्ष्मण खोलिया जी का सवाल है, घर से कोई और एजेंट बन सकता है? लक्ष्मण जी, दो जवाब है इसके। जब आप एज ए डीओ लगोगे, उसके बाद आप ये चीज पूछ रहे हो, या फिर एज ए CLIA आप ये चीज पूछ रहे हो, या फिर एज ए एजेंट आप ये चीज पूछ रहे हो, तीनों का अलग अलग जवाब होगा। एजेंट अगर आप मान लीजिए डीओ, डीओ अपने ब्लड रिलेशन में कोई एजेंसी नहीं दे सकता।
लेकिन आपकी फैमिली में आपकी वाइफ एजेंसी ले सकती है, लेकिन आपके अंडर में नहीं, किसी दूसरे डीओ के अंडर में ले सकती है। डीओ खुद की ऑर्गेनाइजेशन के नीचे अपने ब्लड रिलेशन में एजेंसी नहीं दे सकता। सेम रूल सीएलआईए के लिए भी है, लेकिन सीएलआईए अपनी स्पाउस को, बच्चों को एजेंसी देते हैं, तो एलआईसी को बिजनेस चाहिए। लेकिन क्योंकि सीएलआईए जो है कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा रोक टोक नहीं है। लेकिन जब आप एज ए डीओ हो जाओगे तो आप अपने ब्लड रिलेशन में नहीं दे सकते। लक्ष्मण खोलिया जी, पहले से घर में कोई सीएलआईए हो तो देखो, जो पहले से एजेंसी चल रही है 5 साल जिसको हो गए, उसका तो ईटीआरसी वो हो गया, उसका तो रिन्यूअल कमीशन आएगा ही आएगा। चाहे पहले से एजेंसी चल रही है चाहे नहीं चल रही, लेकिन जिस दिन आप डीओ बन गए उसके बाद आप अपने अंडर में नहीं ले सकते, किसी दूसरे के साथ रहेगी, या फिर हो सकता है जो पहले से एजेंसी चली हुई हो वो डायरेक्ट हो जाए, वो चीजें रहेगी, लेकिन आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं रख सकते उसको। आनंद किशोर जी का सवाल है, ब्लड रिलेशन मतलब क्या है सर, सिर्फ पेरेंट्स या फिर पूरा खानदान? देखो, ब्लड रिलेशन का मतलब है कि अपने बच्चे हो गए, वाइफ होगी, ब्रदर सिस्टर, ये जो पूरी फैमिली होगी, ये ब्लड रिलेशन के अंदर ही काउंट होगी। विनीत कुमार जी, कितना काम करना पड़ता है और कितना कमीशन मिलता है? विनीत कुमार जी, कमीशन एजेंट को मिलता है। और अगर आप डीओ की पूछ रहे हो, तो कुछ सवालों के जवाब ऐसे हैं जो ओपन सोर्स पे मैं यहाँ पे नहीं दे सकता। वो जब आप डीओ बनोगे तो जो इंसेंटिव स्लैब और जो सारी स्कीमें हैं वो आपको पता चल जाएगी। गौर गौर सुंदर दास जी, हाय सर, हाय गौर सुंदर दास जी। आई डन LIC ADO एप्लीकेशन फॉर एजेंट क्राइटेरिया। आई डन LIC ADO एप्लीकेशन, शायद आप लिखना चाह रहे हो कि भाई आपने या तो क्वालिफाई कर लिया है, आप कोटे के अंदर आ गए हो, या फिर आपने अप्लाई कर दिया है। शायद ऐसा ही कुछ आप लिखना चाह रहे हो, जहां तक मैं पढ़ पाया हूँ। अभी तक आप लोगों में से किसी ने वो सवाल नहीं पूछा है जो मैं सोच रहा था कि आप लोग पूछोगे। लक्ष्मण खोलिया जी हैं, मेरे पापा सीएलआईए हैं, मैं डीओ बन जाऊं तो पापा को कम छोड़ना पड़ेगा? नहीं, नहीं छोड़ना पड़ेगा दोस्त। आपके फादर सीएलआईए हैं, वो सीएलआईए रहेंगे। आप डीओ लग जाओगे तो उनको क्यों छोड़ना पड़ेगा? गौर सुंदर दास जी, आई कंप्लीटेड एजेंट कोटा, वेरी गुड। अब आपने एजेंट कोटा कंप्लीट कर लिया है तो अप्लाई करो। और 8 अप्रैल, सपने में भी 8 अप्रैल दिखना चाहिए, वो दृश्य मूवी में है ना, 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, तो 8 अप्रैल अब सपने में भी आपको दिखनी चाहिए वो चीज। विनीत कुमार जी, एडीडीबी क्या है? एडीडीबी होता है एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी डेथ बेनिफिट। हम जिसको एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी और डबल बेनिफिट भी बोल देते हैं। कई बार एक्सीडेंटल डेथ पे डबल अमाउंट मिलती है, तो डिसेबिलिटी भी उसके अंदर ही कवर होती है। अगर मान लीजिए कोई 100% डिसेबल हो जाता है तो भी सम एश्योर्ड को 120 से डिवाइड करके जो अमाउंट आएगी वो मंथली मिलनी स्टार्ट हो जाती है पॉलिसी होल्डर को। प्रवीण पाटिल जी, हाय सर, हाय प्रवीण जी। विनीत कुमार जी, प्लान कैसे सेल करना है? प्लान कैसे सेल करना है ये 1 मिनट या 2 मिनट में नहीं सीख सकते विनीत जी। आप इसको रेगुलर बेसिस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, समझाने की कोशिश कीजिए। जो डिफरेंट वे हैं पॉलिसी समझाने के, उनको प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएंगी कुछ चीजें आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते चले जाइए। जितनी ज्यादा आपकी नॉलेज होगी उतनी ज्यादा आपकी कन्विंसिंग पावर। आपका कस्टमर जो सवाल पूछेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको पता चल जाएगा कस्टमर ये चीजें पूछेगा। अब जैसे मान लो मैं लाइव हूँ और मैंने सेशन रखा है LIC आईडीओ से रिलेटेड, तो मेरे माइंड में सवाल है, ठीक है, मुझे पता है कि 80% आप वही चीज पूछोगे। क्यों? क्योंकि ये एक्सपीरियंस हो गया, पता चल गया कि आपके क्या सवाल होंगे और उनके मुझे क्या जवाब देने हैं।
मैं भी पहले से प्रिपेयर होके आया हूँ, मुझे भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो जब आप किसी पॉलिसी को सेल करते हो, तो आपको पता चल जाए, जब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छे से होगी, तो कस्टमर के बिहेवियर से पता चल जाए पहले 2 मिनट के अंदर कि ये पॉलिसी लेगा, नहीं लेगा, इसको मैंने कौन-सा प्लान, कितना प्रीमियम बताना है। मैं ब्रिजेश सिंह, लखनऊ। नमस्कार ब्रिजेश जी। ब्रिजेश जी का तो शायद कॉल भी आई थी मेरे पास। राजेश दांसू से है, इनका सवाल है, एडीओ के पेपर में कम से कम कितने नंबर लेने होते हैं इंटरव्यू के लिए? कोई फिक्स नहीं है राजेश जी कि इतने नंबर लोगे तो आपका इंटरव्यू आएगा ही आएगा। डिपेंड करेगा कि मेरिट लिस्ट कितने पे जाएगी, कट ऑफ कितने पे होगी। अगर मान लीजिए आपकी डिवीजन में 50 वैकेंसीज हैं और 4 टाइम इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, तो टॉप के जो 200 कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब वो 200 की मेरिट लिस्ट देखी जाएगी कि 200 कैंडिडेट कहाँ तक बन रहे हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया नहीं है कि आप अगर 160 नंबर का क्वेश्चन है तो 160 में से अगर आप मान लो 80 ले लोगे तो आपका इंटरव्यू आ जाएगा। ऐसी कोई नहीं है, मेरिट देखी जाएगी कितने पे चढ़ेगी। विनीत जी, पीडब्ल्यूबी कब तक लागू होता है? विनीत जी, पीडब्ल्यूबी और जो राइडर आप पूछ रहे हो, मैंने राइडर पे अलग से बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा उनको देख लेना, 4-4-5 मिनट की वीडियो है, वो आपके राइडर के डाउट्स को क्लियर कर देंगी। वैसे फिर भी आपने सवाल पूछा तो मैं बता देता हूँ। जब तक बच्चा 25 साल का होगा तब तक प्रीमियम वेवर बेनिफिट काम करता है। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारी इसके अंदर क्राइटेरिया हैं, कंडीशंस हैं, वो आप जो चैनल पे पड़ी है पीडब्ल्यू की वीडियो, उसको देख लेना है। सर वेयर आर यू फ्रॉम? गौर सुंदर दास जी। गौर सुंदर दास जी, मैं हूँ हिसार से, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट हिसार है, सॉरी, हरियाणा में पड़ती है, छोटी सी जगह है, बड़ी सुंदर प्यारी सी। पोस्टिंग अभी मेरी हिसार है, वैसे बेसिकली तो मैं भिवानी से हूँ, लेकिन पोस्टिंग हिसार है। ब्रिजेश जी नमस्कार। प्रवीण पाटिल जी का सवाल है, सर एडीओ को ईयर में कितना प्रीमियम और कितनी पॉलिसी का टारगेट होता है? प्रवीण जी ने शायद थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, इस सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ। प्रवीण जी, लगभग आपको जो टारगेट मिलेगा मेरे अकॉर्डिंग, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको 15 एजेंट, 300 पॉलिसी और 25 लाख शेड्यूल प्रीमियम के अराउंड का टारगेट मिलेगा आपको। ब्रिजेश जी का सवाल है, एलआईसी एडीओ एजेंट कैटेगरी से कैसे तैयारी करें और क्या पढ़े? क्या पढ़े? IC38 को निचोड़ दो। IC38 को निचोड़ दो, जहां से आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाए, कुछ भी मिल जाए मटेरियल, लेकिन IC38 आपने पढ़नी ही पढ़नी है। अब IC38 आपके पास ना, आपके पास क्या, जो भी इस वीडियो को देखेगा, आप लोगों के सामने समस्या होगी कि आपको IC38 नहीं मिलेगी। आप लोग कहाँ जाओगे? अमेजोन पे जाओगे या फिर आप लोग जाओगे फ्लिपकार्ट पे जाओगे, ऑनलाइन IC38 लेने की कोशिश करोगे। वो IC38 को मैं ज़्यादा इफेक्टिव नहीं मानता। ठीक है, IC38 का अभी क्या है कि मेरी बात चल रही है किसी से, अगर उन्होंने पिछली बार तो मान लिया था, अगर मान लो वो एग्री हो गए, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी एजेंट कैटेगरी से हैं या ओपन कैटेगरी से हैं, जितने भी इंश्योरेंस के कैंडिडेट हैं, वो एक LIC के एम्प्लॉय हैं, अगर वो एग्री हो गए, मैं अभी रिक्वेस्ट पे लगा हुआ हूं, अगर वो एग्री हो गए तो हम एक बैच स्टार्ट करवा देंगे आप लोगों का, और उस बैच में लगभग इंश्योरेंस से रिलेटेड जितना भी स्टडी मटेरियल है, IC38 जो ऑफिशियल IC38 है, जो IRDA की तरफ से है, और कुछ नोट्स या फिर क्वेश्चन आंसर का जो प्रैक्टिस सेट है, वो सारी चीजें प्रोवाइड करने की आपकी कोशिश करेंगे। अभी बातचीत चल रही है, अगर उन्होंने एग्री कर दिया तो जल्दी ही आप लोगों, अभी बातचीत चल रही है, अगर वो मान गए तो जल्दी ही आप लोगों को खुशखबरी देंगे और ए इंश्योरेंस का जो बैच है वो स्टार्ट करवा देंगे आप। लक्ष्मण खोलिया जी, एडीओ का टारगेट एक ही एजेंट पूरा कर दे तो काम बन जाएगा? काम बन जाएगा, लेकिन जो 15 एजेंट या फिर जो भी टारगेट मिलेगा आपको, वो तो उतने एजेंट तो बनाने ही पड़ेंगे।
चाहे वो एजेंट एक्टिव ना हो या फिर जो भी प्रोडक्टिव एजेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो करना पड़ेगा। लेकिन आपका सवाल अगर एक एजेंट कर देगा तो भी कंफर्मेशन के काफ़ी 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 नज़दीक पहुंच जाओगे आप। इसमें एक लाइन मैंने छुपा ली है, बोलने वाला था मैं, लेकिन ओपन सोर्स पे नहीं बोल सकता। लेकिन आप ये मान के चलो, आपका सवाल जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप ये सोच रहे होगे कि मैं सिलेक्शन के बाद एक कोई किसी यार दोस्त को एजेंट बना दूं और उसी एजेंसी में, क्योंकि एजेंट कोटे से हो, तो उसी में अगर मैं अपना काम कर दूं पूरा और एजेंट ना करें तो क्या मैं बन जाऊंगा? रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। विनीत कुमार जी का सवाल है, पॉलिसी लैप्सेशन कब काउंट होता है? पॉलिसी लैप्सेशन जब आप क्लब मेंबर जाओगे, क्लब मेंबर के लिए क्वालिफाई करोगे, तब काउंट होगा। ब्रिजेश जी का सवाल है, रीजनिंग मैथ नहीं आती है। देखो ब्रिजेश जी, अगर सिलेक्शन लेना है तो बेसिक तो सीखना पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है, बेसिक तो सीखना पड़ेगा आपको। और जो रीजनिंग मैथ आएगी वो इतनी हार्ड नहीं आएगी। जब आप एग्जाम दे के आओगे तो ऐसे ही हम लाइव ही होंगे, आप तब भी बताना मुझे। इस रीजनिंग मैथ ज्यादा हाई लेवल का नहीं होगा, जो बेसिक सी चीजें हैं रीजनिंग के, मैं 10 टॉपिक बताऊंगा आपको, वो कर लेना, 10 में से भी एक दो छोड़ देना चाहे वो कर लेना, सफिशिएंट है। बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है कि बैंकिंग एसएससी की तैयारी करते हैं और जो लेवल हो ज्यादा आएगा, ज्यादा हाई लेवल नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिक सी चीजें हैं। अभी आप 2 महीने हैं, मैथ इंग्लिश रीजनिंग दी के चाहे किसी कोचिंग में जाके आप थोड़ी सी तैयारी कर लो। कैरियर पूछते सुधरती है दोस्तों, आपकी आने वाली पीढ़ियां सुधर जाएंगे अगर सिलेक्शन हो जाता है आपका तो। केसरी विश्वकर्मा जी का सवाल है, केसरी एलआईसी एजेंट सिद्धि, अच्छा सवाल है ही नहीं, बस ये इन्होंने तो ये डाल दिया। लक्ष्मण खोलिया जी, जी हाँ। पूजा गुप्ता जी का सवाल है, सर एलआईसी एजेंट कौन सी बुक से पढ़ना पड़ेगा? IC38 पूजा जी, IC38 आंख बंद करके, अगर आप लोगों को IC38 ना मिले तो मुझे कमेंट कर देना। जो अपना टेलीग्राम का जो ग्रुप है, आप लोग ज्वाइन नहीं कर रखा होगा बहुत सारे लोगों ने, लेकिन टेलीग्राम जो ग्रुप है वहां पे PDF फाइल में शेयर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास पड़ी है LIC की जो, मतलब IRDA की तरफ से जो ऑफिशियल IC38 है। और क्या है कि अभी जैसे तैयारी करनी है तो मैं खुद भी आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ वो चीज़, ताकि आप लोगों को बता पाऊँ कि किस टाइप के, कैसे कैसे, कौन कौन से, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी डेली 15-20 पेज पढ़ता हूँ, जैसा भी मुझे टाइम मिलता है तो वहाँ पे शेयर कर दूंगा मैं। रीजनिंग मैथ क्या करें, ये बिल्कुल नहीं। देखो ब्रिजेश जी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करनी ही पड़ेंगी, कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपको अपना करियर दिखता है, आपको गवर्नमेंट जॉब दिखती है, आपको सारी चीजें दिखती हैं, तो तैयारी करनी पड़ेगी दोस्त। कोई ऐसी चीज नहीं है। आप उस पहले दिन को याद करो जब आपने एजेंसी ली थी, पहला दिन, क्या आपको इंश्योरेंस के बारे में पता था? क्या आपको 300 नंबर फार्म के पता था कि भाई 300 नंबर फार्म कब भरा जाएगा, 360 कब भरा जाएगा, या फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, कैसे केस लगेगा, रिवाइवल कैसे होंगी, डेथ क्लेम की डॉक्यूमेंटेशन है वो कैसे कंप्लीट होगी? पहला दिन याद करो आप, पहला दिन नहीं पता था। वही पहला दिन आप अपने बच्चे का याद करो, जब बच्चा पहले पहले दिन स्कूल में गया तो उसको क्या आता था? उसने लिखना पढ़ना भी 1 साल बाद सीखा होगा। पढ़ना तो खैर काफी बात है, काफी बार की बातें हैं, बाद में आती हैं जी। लिखना भी 1 साल बाद आया होगा। लेकिन जब वो चीज सीख सकते हैं, आप पहले दिन इंश्योरेंस के बारे में आपको नहीं पता था, लेकिन आज आप इंश्योरेंस के मास्टर हो, तो रीजनिंग और मैथ क्या चीज है? क्या चीज है मेरे भाई? कौन सी ऐसी चीज है कि आप अगर ठान लो और वो चीज ना हो? मैं नहीं मानता कि कोई चीज ऐसी हो। एक एग्जांपल बताता हूं, जब लॉकडाउन लगा था, आप लोगों के क्वेश्चन ऊपर चले जाएंगे, चलो मैं अगर ये बात बताने लगा तो नहीं बताता। केसरी जी का है, एज लिमिट क्या है सर जी? एज लिमिट ओपन कैटेगरी में जनरल कैटेगरी 30 साल, OBC 33, SC ST 35, और एजेंट कैटेगरी में जनरल कैटेगरी का 40 साल तक, OBC 43 साल तक, और SC ST जो है वो 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आप ये सवाल पूछ रहे हो, इसका मतलब आप लोगों ने नोटिफिकेशन नहीं देखी, नोटिफिकेशन को जरूर पढ़िए। लक्ष्मण खोलिया जी का सवाल है, नहीं मिल रहा है IC38। कोई बात नहीं लक्ष्मण जी, मैं बैठा हूं, डोंट वरी।
चिंता नहीं। जहाँ तक मैं खुद को एनालाइज़ कर रहा हूँ और अगर जिनसे बात चल रही है, अगर वो बैच स्टार्ट हो गया, तो आप लोगों को इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर रिटन टेस्ट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ब्रिजेश जी, जी सर। विनीत कुमार जी का है, पॉलिसी लैप्स कब मानी जाती है, कितने साल बाद? अब विनीत जी, आपके सवाल जो हैं वो पॉलिसी सर्विसिंग से रिलेटेड हैं सारे के सारे। शायद आप नए एजेंट बने हो। पॉलिसी लैप्स, कच्चा लैप्स और पक्का लैप्स 2 तरह से मानते हैं। मोस्टली क्या होता है कि अगर आप 6 महीने से ज़्यादा पॉलिसी ड्यू है, तो वो लैप्सेशन की कंडीशन में आ जाती है। ज्ञान रंजन जी का सवाल है, सर क्या आपका नंबर मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है ज्ञान रंजन जी। मैंने दिया हुआ है। आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने तो कॉल की है। अभी आज सुबह तो एक इंस्टाग्राम पे भी एक मैसेज आया हुआ था। नंबर मैंने दिया हुआ है, थोड़ा-सा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। आप निकाल सकते हो मेरा नंबर। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि सारी चीज़ें पकी-पकाई नहीं दूँगा। कुछ तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। नंबर दिया हुआ है। आपको मिलेगा, श्योर मिलेगा। केसरी जी, सर जी एज लिमिट क्या है? केसरी जी, अभी ऊपर बताया मैंने। एज लिमिट एजेंट कैटेगरी के लिए आप जनरल कैटेगरी से हो 40 साल, ओबीसी से हो 43 साल, एससी एसटी से 45 साल। ओपन कैटेगरी की जहाँ तक बात है, जनरल कैटेगरी 30 साल, ओबीसी 33 साल और एससी एसटी 35 साल की एज तक, 35। नत्थू नत्थू भाई का सवाल है, सीएलआईए। ये सवाल क्या है? लिख दिया सीएलआईए, सीएलआईएआई। राजेश दासू का सवाल है, क्या ओनली IC38 की पूरी तैयारी से काम चल सकता है? देखो, कोई ये नहीं है कि आप इतना कर लोगे तो 100% हो ही जाएगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फिर भी आपको जहां से भी स्टडी मटेरियल मिले, आप छोड़ना मत। केसरी जी का है, ओ माय गॉड, आई एम ओवर एज, आई एम 42। 42। अब ये देखना है कि कैटेगरी कौन सी है केसरी जी आपकी। अगर आप ओबीसी से हो तो अप्लाई कर सकते हो, अगर जनरल कैटेगरी से हो तो नहीं कर सकते। ओबीसी से कर सकते हो केसरी जी, 43 साल की एज तक कर सकते हो आप ओबीसी से। ओवर एज नहीं हुए हो अभी आप, तो एंजॉय करो। अगर आपने कोटा पूरा किया हुआ है तो प्रसाद बांट दो। पूछ लो भाई, पूछ लो सवाल। 12:30 हो गए। 1 बजे तक जितने सवाल पूछ सकते हो पूछ लो। केसरी जी, थैंक यू सर। अरे केसरी जी, थैंक यू की कोई बात नहीं है। आप लोगों ने सवाल पूछे, मैंने जवाब दिए। मैंने कोई शायद लंबा चौड़ा कोई बड़ा काम किया नहीं है कि आप लोग इतना मान सम्मान दो। विनीत जी, आपका टेलीग्राम किस नाम से? बीमा रोजगार के नाम से है विनीत। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है विनीत, ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। लक्ष्मण खोलिया जी, ऑनलाइन की टाइम क्या है सर आपकी? लक्ष्मण जी, लगभग मैं संडे को ही लाइव आता हूँ, क्योंकि संडे को ही छुट्टी होती है, थोड़ा सा टाइम मिलता है, वो संडे को ही निकाल पाते हैं। अदरवाइज तो सुबह से शाम तक ऑफिस में, और आप लोगों को पता है इंश्योरेंस मार्केटिंग फील्ड, संडे को थोड़ा सा टाइम मिलता है। संडे को दिन में लाइव आ जाता हूँ मैं, और थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है रात को, उसमें कोई वीडियो वगैरह जो है वो शूट कर लेते हैं और रिकॉर्ड कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। ब्रिजेश जी का है, रीजनिंग मैथ का क्या टिप्स या नोट्स आप दे सकते हैं? अगर है तो आप दीजिए सर। अब रीजनिंग मैथ पे आपने सुई अटका दी है ब्रिजेश जी। रीजनिंग मैथ का टिप मैं यही दे सकता हूँ आपको कि जल्दी से जल्दी, आज संडे है, कल जाके कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए आप।
ठीक है, कोचिंग वाले को बोल देना कि मुझे 1 महीने के अंदर बेसिक्स क्लियर करने हैं, और इस 1 महीने आप अगर 2 बैच हों तो उसको बोल दो कि रीजनिंग मैथ ही मुझे ज़्यादा चाहिए। जिस भी बैच में रीजनिंग मैथ की क्लासेस चल रही होंगी बेसिक्स ही, उनको आप अटेंड कर लो, चाहे डेली के 2 बैच अटेंड कर लो आप। उसको बता देना कि 1 महीने में मुझे कंप्लीटली कवर करना है, और जब आप जिस कोचिंग में जॉइन करोगे, उस कोचिंग के कोई भी बच्चे हों, उनको किसी को पकड़ लेना कि मुझे एक टॉपिक के बारे में बेसिक सी चीज़ें बता दे। आपकी रीजनिंग मैथ 1 महीने में अच्छी हो जाएगी। ठीक है? ये हेजिटेट मत करना कि मैं कोचिंग जॉइन करूँ, मेरे से छोटे बच्चे होंगे, उम्र में छोटे होंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, आप जॉइन कर लो आँख बंद करके, कुछ नहीं सोचना। इंश्योरेंस का जो तैयारी है, इंश्योरेंस की जो सारी चीज़ें हैं, वो आपको कोचिंग में नहीं मिलेंगी, वो हम कराएँगे यहाँ से। जितनी भी हेल्प हो सकेगी आपकी करेंगे। कोशिश करेंगे एक बैच भी स्टार्ट करें। लेकिन रीजनिंग मैथ आपको वहाँ से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मैं सारी चीज़ें सिखा नहीं पाऊँगा आप लोगों को। नत्थू भाई का सवाल है, सीएलआई एजेंट के फ़ायदे क्या हैं? एम टारगेट क्या होता है? मेरी एजेंसी बीनमाल शाखा से है, मैं सीएलआई बनकर अहमदाबाद में एजेंट लगा सकता हूँ क्या? सर जी नमस्कार। एजेंट लगा सकते हो। सीएलआई के जो टारगेट हैं, वो सीएलआई अलग-अलग ब्रिगेडियरशिप होती है सीएलआई में। ठीक है? सिल्वर है, ब्रॉन्ज़ है, गोल्ड है। मिनिमम आपको 5 एजेंट एक्टिव रखने होते हैं, सीएलआईशिप के जो इंसेंटिव और अदर बेनिफिट के लिए। एजेंट आप लगा सकते हो, जहाँ आप लगाना चाहो। विनीत कुमार जी, शायद आप तक सवाल बहुत धीरे पहुँच रहे हैं। क्या विनीत, मैसेज आ रहे हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप सबके सवाल ले रहा हूँ। हो सकता है जो आप मैसेज पूछ रहे हो, जिस टाइम पे सवाल पूछ रहे हो, उससे 2, 4, 5 मिनट के बाद आप लोगों का सवाल आ रहा हो, या फिर हो सकता है सिस्टम भी स्लो हो थोड़ा-सा, सवाल भी लेट आ रहे हो। केसरी जी का सवाल है, इसकी शर्त क्या है सर जी? बताएँ तो अच्छा होगा। किसकी शर्त? किसकी शर्त पूछ रहे हो केसरी जी? लक्ष्मण कोलिया जी, 1-2 एजेंट सेम बीओ में बना सकता है या दूसरे बीओ में भी? लक्ष्मण जी क्या सवाल पूछ रहे हो? सवाल क्लियर नहीं हुआ। सीएलए के फायदे। सीएलए के फायदे तो ये हैं, आप जो आपकी टीम काम करेगी उसका आपको इंसेंटिव भी मिलेगा कुछ परसेंट। आप जितने नीचे अपने ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाओगे, उसका कुछ आपको बेनिफिट भी मिलेगा। जब आप उनकी हेल्प करोगे, उनको सपोर्ट करोगे, तो आपको कुछ ना कुछ एलआईसी एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देगी, मॉनेटरी बेनिफिट। सीएलआई की शर्त पूछ रहे हो शायद आप। सीएलआई की शर्त कुछ नहीं होती, आप क्लब मेंबर हो, अगर सॉरी, अगर आप डीएम या डीएम से ऊपर का कोई भी क्लब मेंबर के सदस्य हो, तो आप सीएलआई बन सकते हो। और सवाल आप लोगों के पूछ लीजिए। कितना कमीशन दर मिलेगा सीएलआई एजेंट से? यहाँ नहीं बता सकता नथुराम जी। आप अपनी ब्रांच के ब्रांच मैनेजर से पूछोगे, वो आपको सीएलआई शिप के बारे में पूरा बता देगा। एबीएम से पूछिएगा, वो आपको सारी डिटेल्स में अच्छे से गाइड कर देंगे। ओपनली कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, वो बता नहीं सकता। सभी सदस्यों से अपील है कि विकास अधिकारी संबंधित ही पूछें। यह समय यही ज़रूरी है, इस समय यही ज़रूरी है। ब्रिजेश जी, आज के टाइम की वैसे डिमांड है, क्योंकि आप लोग जो जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है, जो एजेंट कोटे में नहीं है, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है, उन लोगों के लिए तो एजेंट और डीओ के सवाल जो है वो बेफालतू लग रहे होंगे उनको तो। लेकिन जिसने अप्लाई किया है, जो कोटे में है और जिन्होंने तैयारी करनी है, उनके लिए इससे बेटर ऑप्शन ही नहीं है, इससे बेटर टाइम ही नहीं है अपने डाउट्स क्लियर करने का। सोनी सोनी चटर्जी चटरी
चलो सोनी जी का सवाल है, सर 2 बार एडीओ के लिए अप्लाई कर सक दो 2 बार एडीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? 2 बार क्या, कितनी बार भी करो, जब तक आपकी एज लिमिट है, जब तक आप क्राइटेरिया के अंदर हो, तब तक आप कितनी बार भी अप्लाई करो। राजेश धांसू का सवाल है, आप कब शुरू कर रहे हो तैयारी की क्लास? राजेश जी, अभी बातचीत चल रही है, अगर मान लीजिए सारी चीज़ें ठीक ठाक रही तो हम एक बैच स्टार्ट करेंगे, और जो कोचिंग देंगे, अभी बातचीत चल रही है, अगर वो एग्री हो गए तो अब बातचीत ये है कि वो कोई फीस लेंगे नहीं लेंगे, तो वो चीज़ें मैं बाद में ही अपडेट कर पाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे ही नहीं पता। मेरा तो जितना टाइम होता है मैं उतने ही तो आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, टाइम की शॉर्टेज है, अपना बिजनेस भी देखना होता है, काम भी देखना होता है, घर भी देखना होता है, तो टाइम टू टाइम मैं तो रेगुलर बताता ही रहूंगा आप लोगों को, लेकिन आपकी एक रेगुलर बेसिस पे एक फिक्स टाइम हो के उस टाइम आपकी क्लास है, तो आप लोगों की तैयारी कंटिन्यूअसली फ्लॉलेस चलती रहेगी। उसके लिए एक बार बातचीत चल रही है, अगर सारी चीज़ें ठीक ठाक रही तो फिर करेंगे शुरू। लक्ष्मण खोलिया जी, एजेंट किसी भी बीओ में बना सकते, ब्रांच ऑफिस पूछ रहे हो शायद, बीओ ब्रांच ऑफिस पूछ रहे हो। ब्रांच ऑफिस में बना सकता है डीओ, डिवीजन, विद इन डिवीजन आप बना सकते हो, जो भी आपके डिवीजन के अंडर में जो भी ब्रांचें हैं, उन किसी भी ब्रांच में आप बना सकते हो। कुछ परसेंटेज का क्राइटेरिया है कि इतने परसेंटेज आपके जो आपकी जो पेरेंट ब्रांच है उसके अंदर आपके एजेंट होने चाहिए, और इसके बाहर आप इतने परसेंटेज जो है वो एजेंट लगा सकते हो। ठीक है, परसेंटेज का क्राइटेरिया, ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए ए ब्रांच में हो और आपने सारे एजेंट किसी बी ब्रांच में लगा दिए हैं या फिर सी एरिया में लगा दिए हैं, ऐसा नहीं होगा। अरुण कुमार गुप्ता जी का सवाल है, एडीओ कट ऑफ क्या जाता है? कोई नहीं बता सकता अरुण जी, क्या जाता है। आप ये मान के चलो, अगर आपका 160 नंबर का रिटन टेस्ट है और 40 नंबर का इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू के लिए आपको 100 के आसपास तो मिनिमम स्कोर करना ही होगा। उसके बाद आप इंटरव्यू का वेट कर सकते हो। पूजा गुप्ता जी, सर IC38 पूरी पढ़ ली है, और कौन सी बुक पढ़नी पड़ेगी? IC38 को दोबारा पढ़िए आप, और कौन सी IC38 पढ़ी है कमेंट में बताइए मुझे एक बार। किस सेलिब्रिटी होने पर क्लेम डिसे डिसेलिब्रिटी डिसेबिलिटी लिख रहे होगे शायद आप, होने पर क्लेम किस तरह से दिया जाता है? डिसेबिलिटी 100% हो, पहली बात तो विनीत जी, ठीक है। और जब 100% डिसेबल हो गया, तो आप जो क्लेम डिपार्टमेंट है, ब्रांच है, उसको इंटीमेट करोगे कि भाई ऐसे ऐसे ड्यू टू एक्सीडेंट ये बंदा डिसेबल हो गया है, और जो क्लेम का और जो ब्रांच का प्रोसीजर है, वो सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, वो सबमिट कराओगे। उसके बाद ब्रांच का काम है वो आपको डिसेबिलिटी बेनिफिट प्रोवाइड करवा देंगे, जो भी पॉलिसी होल्डर है उसको डिसेबिलिटी बेनिफिट प्रोवाइड करवा देंगे। जो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी उसमें। सोनी जी का सवाल है, सर ब्लू इंक से सिग्नेचर किया हुआ होगा कि नहीं? ब्लू इंक से सिग्नेचर किया, अप्लाई करते टाइम की तो नहीं पूछ रहे कि सिग्नेचर अपलोड करते हो तब आप ब्लू इंक से सिग्नेचर कर दिए या फिर ब्लैक इंक से सिग्नेचर कर दिए, वो सवाल तो नहीं पूछ रहे। एक बार सोनी जी सवाल दोबारा एक बार क्लियर करो। आप अपने ही सवाल को पढ़ो, अपने ही कमेंट को पढ़ो और फिर बताओ क्या समझे आप। ब्रिजेश जी का सवाल है, मेरी डिवीजन नॉर्थ सेंट्रल जोन फैजाबाद डिवीजन है, मैं जनरल कैटेगरी से हूं, और जनरल कैटेगरी में मात्र 19 सीटें हैं पूरे डिवीजन से, तो तैयारी किस लेवल पर हो कि चयन हो जाए? इसको क्लियर कीजिए सर। ब्रिजेश जी, मैंने बताया कि तैयारी करने से ही आप मेरिट में आओगे। 19 सीटें हैं जनरल कैटेगरी की, तो ये मान के चलो कि 19 सीटों में से 4 से 5 एजेंट कैटेगरी से कैंडिडेट आएंगे। अगर आप एजेंट कैटेगरी से अप्लाई करोगे तो 4 से 5 होंगे। आपको ये देखना है कि आपकी डिवीजन में एजेंट कैटेगरी से कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा, डिवीजन एक लिस्ट जारी करती है कि कितने एजेंट जो हैं वो एलिजिबल हैं एजेंट कैटेगरी के लिए। आप उसको, जो भी आपका डेवलपमेंट ऑफिसर हो, जो भी आपका सीनियर हो, कोशिश करना ब्रांच मैनेजर भी बता देंगे आपको। और
वहाँ से आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि एजेंट कैटेगरी से कितने लोगों ने अप्लाई किया है और मेरा कंपटीशन किस हद तक जा सकता है। उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। अगर मान लीजिए एक बैच स्टार्ट करवाते हैं, किसी से बात करके एक इंश्योरेंस का बैच स्टार्ट करवाते हैं और वो पेड अगर बैच हो, तो कितने लोगों को लगता है कि पेड बैच स्टार्ट करना चाहिए? लगभग 50 दिन का सिलेबस रहेगा ये। उसमें आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन आंसर सेशन और कंप्लीटली जो सिलेबस है वो कवर कराया जाएगा। तो आपको कितने लोगों को लगता है कि मुझे इस सिलसिले में किसी से बात करनी चाहिए कि वो बैच स्टार्ट कर लें? कमेंट करके, जो भी इस वीडियो को बाद में देखे, कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊं, किसी से बात करूं कि भाई, वैसे बात मैं कर ही रहा हूं, अगर उन्होंने एग्री कर दिया तो। लिस्ट कैसे मिलेगी? डिवीजन जारी कर देगी लिस्ट। डिवीजन जारी कर देगी। जो बीएम सर और ये जो एबीएम सर होंगे, आप उनसे बात करोगे तो वो डिवीजन से डाटा आपको प्रोवाइड करवा देंगे। क्योंकि हमारे डिवीजन में क्या है कि पिछली बार भी लिस्ट आई थी कि भाई इतने जो हैं वो एजेंट कैटेगरी में ये कैंडिडेट जो हैं आए हुए हैं, इनका अप्लाई आप करवा सकते हो। सोनी जी सर, एडीओ अप्लाई कर लिया मैंने, सिग्नेचर ब्लू इंक से अपलोड किया। कोई खास बात नहीं है सोनी जी, टेंशन ना लो। मैं ज्वाइन करूंगा, ओके। क्या है कि अभी तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि यार वैसे ही करवा दो, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जो भी आप पेड सेशन ज्वाइन करते हो ना, कोई भी नॉलेज है, 5-10 हज़ार रुपये जो भी आप कोर्स में फीस दे के सीखते हो, मैं सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन मैंने उनको भी ये कहा कि यार एक बार फ्री में करवा दो। तो बोले कि मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ भाई, रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि वो डीओ से रिटायर्ड हैं, तो बोले अब रिटायरमेंट के बाद अगर मैं करूँगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं तो करूँगा नहीं। तो फिर भी देखते हैं, जो भी मिनिमम होगा वो करवाने की कोशिश मैं करूँगा। पूजा गुप्ता जी, नवीन संशोधित संस्करण 2018 की पड़ी है और सर प्ले स्टोर से भी डाउनलोड भी किया है। देखो, जो प्ले स्टोर पे जो ऐप है वो थर्ड पार्टी ऐप है। वो मेरे जैसे ही किसी ने बना के, हो सकता है कोई ना कोई मेरी भी ऐप वहाँ पे हो, वैसे है नहीं। मैंने कोशिश की थी बनाने की, फिर बीच में ही छोड़ दी थी वो। तो मैं उनको ऑथराइज ऑथेंटिकेटेड नहीं मानता। आप टेलीग्राम जो चैनल है उस पे मैं IC38 जो IRDA की जो ऑफिशियल है उसको शेयर कर दूंगा। और उस पे मैंने थोड़ा सा हाईलाइटेड भी किए हुए हैं पॉइंट कि वहां से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप उसको एक बार पढ़ लीजिए। बिल्कुल कीजिए, ताकि सबका कल्याण। सभी ऐसा नहीं सोचते ब्रिजेश जी, सभी ऐसा नहीं सोचते। ये आप लोग हो जो सोच रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो ये सोच रहे हो कि देखो, एक मक्खी की कहानी आपने सुनी होगी कि मक्खी एक ऐसी चीज है, एक ऐसा प्राणी ही कहूंगा मैं, कि आपका शरीर कितना भी सुंदर हो, आपका चेहरा कितना भी सुंदर हो, जहां पे सबसे गंदी जगह और जख्म दिखेगा उसने वहां पे बैठना है। तो कितनी भी सारी अच्छी चीजें मैं बता दूं, कुछ नेगेटिव जिसने ढूंढना होगा वो उस चीज में से नेगेटिविटी ही ढूंढेगा। कल एक कमेंट आया हुआ था, जो वो वीडियो नहीं थी कि 70,000 के बदले में 1 लाख वाला प्लान। तो वो मैंने किसी पर्पज के लिए डाली थी, क्योंकि छोड़ दिया था ताकि आप लोग होमवर्क करो, उस पे थोड़ा सा रिसर्च करो कि ये कौन सा प्लान हो सकता है। तो एक कमेंट आया, पता नहीं इजाल अहमद, पता नहीं किस नाम से था, कि क्यों टाइम पास कर रहे हो,
तो उसने वो चीज़ तो नहीं देखी कि उसका पर्पज़ क्या है, लेकिन उसको वो चीज़ टाइम पास ही लगी। तो हो सकता है इस चीज़ में से भी कई सारे लोग नेगेटिविटी ही निकाल लें। नथुराम जी का सवाल है, सर जी नमस्कार, एक व्यक्ति का बीमा लेने के बाद उसी व्यक्ति का दूसरा बीमा कितने समय बाद लाइव माना जाएगा? नथुराम जी, कोई हार्ड एंड फास्ट सर्कुलर तो है नहीं, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है, आप अगर अगली एजेंसी ईयर में उसको करते हो, तो लाइव्स आपकी उस साल के लिए मानी जाएगी। ठीक है? जिस एजेंसी ईयर में आपने कर दिया, अगर अगले एजेंसी ईयर में उसका दोबारा से इंश्योरेंस करोगे, तो उस साल के लिए वो नई लाइव्स ही मानी जाएगी। जो भी बेसिक जो क्राइटेरिया हैं एजेंसी मेंटेन करने के लिए, उसके लिए वो लाइव मानी जाएगी। अरुण कुमार गुप्ता जी का, सर मैं एजेंट, मगर मेरा 50 लाइव्स नहीं है, 34 लाइव्स हैं और पैसा मैंने ज़्यादा फिक्स कर रखा है 25 लाख तक। कोई फ़ायदा नहीं है अरुण कुमार जी, चाहे आपने 25 लाख का रखा है, एलआईसी ने डिमांड 1 लाख की है, लेकिन साथ में 50 होनी ज़रूरी है। अगर आपकी 50 नहीं है, तो इस 25 लाख का कोई फ़ायदा नहीं है, आप एजेंट कैटेगरी के अंदर नहीं आ पाओगे। हाँ, नेक्स्ट के लिए ट्राई कीजिए। 2 साल बाद हो सकता है दोबारा जब भी वैकेंसीज़ आएँ, उसके लिए ट्राई कर सकते हो आप। जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इस भर्ती में आप कैटेगरी के अंदर नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। 2 साल बाद फिर से वैकेंसी आएगी, आपने फिर से ट्राई करना है, उसके लिए ट्राई कीजिए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो चलती रहेगी। ये डिमोरलाइज़ नहीं होना है कि मैं इस साल अप्लाई नहीं कर पाया, मैं एजेंट कैटेगरी के अंदर नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, क्या हो गया? अगर आपको ये चीज़ नहीं पता कि एजेंट का कटे कोई बेनिफिट भी होता था, हो सकता है आपको 2 साल पहले ना पता हो ये चीज़, 4 साल पहले ना पता हो, 5 साल और आज पता चली है, क्या हो गया? कोई बात नहीं। अगर आपके पास टाइम है, सारी चीज़ें हैं, तो नेक्स्ट भर्ती के लिए ट्राई कीजिए। जब तक आपकी एज लिमिट बची है, जब तक आप क्राइटेरिया के अंदर आ सकते हो, तब तक आप ट्राई कीजिए। इसमें नहीं, अगले में हो जाएगा। होगा ज़रूर, लेकिन प्रयास करोगे तो होगा ज़रूर। परमात्मा ये बोलता है, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। आप अपना कर्म करते रहिए। जिस घड़ी भाग्य में जो चीज़ परमात्मा ने आपके लिख रखी है, आपको ज़रूर मिलेगी, डेफ़िनिटली मिलेगी। पूजा गुप्ता जी, सर करना चाहिए। ओके पूजा जी। कोमल यादव, सर एडीओ की तैयारी कैसे करें? कोमल जी, एडीओ की शायद आप अभी आए हो, पहले ज्वाइन नहीं किया। एडीओ की तैयारी के लिए सबसे पहले देखो, एक रोड मैप तैयार करो आप। सबसे पहले आप नोटिफिकेशन में, वैसे मेरी वीडियो को भी देख लेना चाहे, उसमें बताया हुआ है। सिलेबस देखो आप, सिलेबस क्या है? आपको सिलेबस पता हो, रीजनिंग का क्या सिलेबस है, आपको पता हो इंश्योरेंस का क्या सिलेबस है, आपको पता हो मैथ में कौन-कौन से टॉपिक करने हैं, आपको पता हो कि करंट अफेयर्स में मैंने क्या पढ़ना है, ठीक है? फिक्स तो कोई नहीं बता सकता दुनिया में कि सिर्फ़ इतना पढ़ लो, आपका 100% यहाँ से कवर हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम जो चीज़ें हैं, आपको ये पता हो कि मैंने पढ़ना क्या है। 99% लोगों को तो यही नहीं पता कि पढ़ना क्या है। कोई भी मार्केट से एक बुक उठा के लाएँगे, कोई पब्लिशर है वो क्या करेगा, जो फ्रंट कवर है 4 पेज उसके चेंज करेगा, एडीओ की बुक आ गई, एडीओ की बुक आ गई। कोई भी एसएससी का जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, उसको रीटाइप करके और उसमें 10, 20, 30 क्वेश्चन इंश्योरेंस के डाल के और बीच का मैटर सारा वही रहेगा और आपको चिपका देगा, ये एडीओ की बुक है, लो पढ़ लो। और आप लोग भाग-भाग के उसको 200, 250, 300 रुपए में, 400 रुपए में खरीद के लाओगे। आपको ये पता हो कि सिलेबस क्या है और फिर उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। इंश्योरेंस के पार्ट पे मेन फोकस रखना है। पूनम ऑफिशियल जी का है, भैया आपके लाइफ में जोड़ दिया जाए पहला बार आज आई, भैया आपके लाइफ में जोड़ दिया हम पहली बार आज। पूनम जी, क्या सवाल है या फिर शायद आपने क्या कमेंट किया है, सब्सक्राइब किया होगा शायद चैनल को। राजेश दासू, यस, शायद आपका राजेश जी सवाल है कि बैच स्टार्ट कर लिया जाए, उसका रिप्लाई होगा यस। विनीत जी का है, आपका नंबर तो बंद है। बिल्कुल विनीत जी, नंबर बंद है। अगर मैं नंबर ऑन रखूंगा तो लाइव कैसे जाऊंगा? फोन पे फोन बजते रहेंगे। अच्छा, नंबर ढूंढ लिया आपने, इसका मतलब? हाँ। राजेश दासू, पेड क्लास, ओके ज्वाइन मी। ठीक है राजेश जी।
अब एक बार बनने दो बात, अगर एग्री हो गए तब की बात हो तो। ब्रिजेश जी, मेरा सपना है विकासित अधिकारी बनना, सरकारी नौकरी लेना, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे सपनों को साकार कराइए। मैं हर कीमत चुकाऊंगा। आप बताइए क्या करें। कोई कीमत नहीं है ब्रिजेश जी, आपकी मेहनत से आप विकास अधिकारी लग पाओगे। और इससे बेटर जॉब नहीं है दोस्त, इससे बेटर जॉब नहीं है। जब मैं लगा था 2013 में, उसके बाद 3-4 सिलेक्शन और हुए, सारी चीजें छोड़ के। इससे बेटर जॉब है ही नहीं, दुनिया में ही नहीं है इससे बेटर जॉब। अगर मैं आपको फ्रैंकली अगर बात करूं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी जॉब है कहीं पे। ठीक है, जो इंश्योरेंस, जिसको थोड़ा सा करना आ गया, जिसको मार्केट में ना सुनने की थोड़ी सी आदत है, जो इंश्योरेंस से जुड़ा है, चाहे वो 6 महीने से जुड़ा है, जिसको इंश्योरेंस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है, जो इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा है, इससे बेटर जॉब नहीं है दुनिया में। सोनी जी, सर एजेंट कैटेगरी के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा सर प्लीज? एजेंट कैटेगरी के लिए आंख बंद करके IC 3 8 पढ़ना स्टार्ट करो सबसे पहले। और मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके के लिए कोई ना कोई एक कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, जहाँ पे बेसिक्स आपके जो है मैथ रीजनिंग के, वो क्लियर हो जाए। क्योंकि जब तक आप इंश्योरेंस से जुड़े हुए हो, मैं मान के चलता हूँ कि पढ़ाई छूट जाती है। ठीक है, जो तैयारी करते हैं एक लेवल पे जाके, जब 20, 22, 25 साल के होते हैं हम लोग, तो ग्रेजुएशन के टाइम पे, अब मान लो मेरी ग्रेजुएशन 2008 की थी, तो 2008 के आसपास हम तैयारी किया करते, 2007, 6, 7, 8, 10, उस टाइम पे तैयारी किया करते। अब छूट गई वो चीज़ें, माइंड से स्किप होगी सारे जो ट्रिकी, शॉर्टकट और जो भी सारे मेथड्स थे। तो एक बार वास दोबारा उसको, मतलब पॉलिश लगे, वो चमके। एक बार आपको कोई ना कोई, मेरे हिसाब से, बाकी तो आप अपने डिसीजन आप अपना खुद का ही रखना, मेरे हिसाब से कोई ना कोई कोचिंग आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए, जहाँ के आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कोमल यादव जी, जीवन आजाद के बारे में बताइए। कोमल जी, प्लान के बारे में बताने लग गए तो सारा टाइम इसी में चला जाएगा। प्लान पे क्या है कि मैंने एक वो चीज़ रखी थी कि जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उस दिन प्लान सारे के सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट की एक सीरीज लेके आएंगे, और उसमें सारे के सारे प्लान समझाएंगे आपको कि कौन सा प्लान के क्या फीचर हैं और उसको प्रेजेंट कैसे करना है। अभी आपको यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, बहुत सारे मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ, सब ने अपना माल बेच रहे हैं सब लोग। भाई ये एक आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया, ये मेरा कोर्स है, ये मेरा इतने हफ्ते का कोर्स है, इसकी इतनी है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, ये मेरा तब से शुरू होगा, मेरा अप्रैल से शुरू होगा, मैं MDRT बनवा दूंगा। सब ने अपना माल बेच रहा है। ठीक है, सारे के सारे लोग जो हैं, वो बस क्या है कि अपना ही कोर्स बेचने वाली मुझे वीडियो ज़्यादा लगी। तो जिस दिन मेरा भी स्वार्थ है, सीधी-सी बात है, उनका है, क्योंकि धंधा है भई, सबने अपनी दुकान चलानी है। तो मैं भी यही चाहता हूँ, जिस दिन 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएँगे, उस दिन से एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपके प्रोडक्ट नॉलेज और उस प्लान को कैसे प्रेज़ेंट करना है, वो सारी चीज़ें बारीकी से उस दिन शुरू करेंगे। शुरू से लेके आखिरी तक हर प्लान। कुछ प्लान जो बंद हो चुके हैं, उनकी भी जानकारी आप लोगों को होनी बहुत ज़रूरी है। तो करेंगे शुरू, डोंट वरी। पूनम ऑफिशियल भैया, आपकी लाइफ में मैं जुड़ गया। ठीक है पूनम जी। नीलेश देसाई जी, नीलेश देसाई फ्रॉम गुजरात, प्रणाम सर, प्रणाम नीलेश जी, प्रणाम। ब्रिजेश जी, एजेंट कैटेगरी से कोई एक बुक भी नहीं मिल रही है, काफ़ी ढूँढनी, नहीं मिलेगी ब्रिजेश जी। मैं आपको और क्या कह रहा हूँ, सबसे बड़ी ये आपके लिए नहीं, सबके लिए दुविधा है ये, नहीं मिलेगी। आपको किताब मिलेगी, शुरू के 4 पेज जो पब्लिशर होगा, कोई अभी अभी तो वैकेंसी निकली है ना, तो अभी मार्केट में आएगी किताब। शुरू का जो कवर है, कवर चेंज कर देंगे, जो मान लो SSC की कोई बुक थी, तो उसके शुरू के 4 पेज चेंज किए, LIC एडीओ की बुक आ गई। जब आप लेने जाओगे, LIC एडीओ की बुक आई है भाई, हाँ ये भाई, दुकानदार बोलेगा हाँ आई है भाई, ये लो, ये आई है, फलाने पब्लिशर की है, ये उस पब्लिशर की, ये उस पब्लिशर की है। आप ले आओगे, लेकिन उससे होगा क्या? नथु भाई का सवाल है, सर जी आपके वीडियो बहुत ही उपयोगी हैं, आपसे मेरा निवेदन है कि LIC के प्लान को, टीचिंग पॉइंट की जानकारी, एक एक प्लान वाइज जब संभव हो तब समझाने की कृपा करें। बिल्कुल करेंगे नथु जी, नथु भाई बिल्कुल लेके आऊंगा, डोंट वरी।
क्या है कि जब यूट्यूब पे वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी ना, तो अब जब तक कोई वीडियो वगैरह बना ना लें, तब तक मज़ा सा नहीं आता। मुझको भी लगता है कि यार आज कुछ ना कुछ रह गया, आज कुछ ना कुछ रहेगी ये बात। लेकिन आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने सब्सक्राइबर आज 3800 के आसपास हो गए हैं। तो आप जिन भी ग्रुप्स में हो, चैनल को शेयर कर दो। जो भी आपके टच में है, जो भी एजेंट हैं, उनको बोलो कि यार सब्सक्राइब कर लो। जिस दिन अपने 10,000 हो गए, उसी दिन से हम प्रोडक्ट नॉलेज की सीरीज को शुरू कर देंगे। योगेश काले जी, सर प्रणाम प्रणाम योगेश जी। मैं अभी जुड़ गया, अभी पता चला। कोई नहीं योगेश जी, जब जागो तब सवेरा, जब जुड़ गए तब पूछ लो। अरुण कुमार गुप्ता जी, डबल ओ में एडीओ में वर्क क्या होता है? डबल ओ होती है, एडमिन का काम होता है डबल ओ में। जब आप सीट पे बैठ गए तो आपको एक डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा। उस डिपार्टमेंट के आपको सीटिंग का काम करना है। आप 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक जो भी आपका डिपार्टमेंट दिया जाएगा, जो भी आपको सीटिंग जॉब है, एडमिन का काम है। ठीक है? एडीओ की जहां तक बात आ गई, डेवलपमेंट ऑफिसर, इनका होता है फील्ड का काम, मार्केटिंग का काम। एक का एडमिन का काम है, दूसरे का मार्केटिंग का काम है। दोनों की फील्ड अलग अलग है। दोनों जॉब्स के अपने अपने फायदे हैं। 12:57। जल्दी जल्दी पूछ लो दोस्तों, 1 बजने वाला है। अगर आप लोगों के सवाल नहीं होंगे तो 1 घंटा हो जाएगा लाइव को, 12 से 1। वैसे 1 से ज़्यादा भी रख सकते हैं, कोई ऐसी नहीं है कि भाई 1 बजे के बाद कहीं जाना है या और कुछ करना है। लेकिन अगर आप लोगों के सवाल नहीं होंगे तो फिर लाइव जुड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। पूछ लो भाई, पूछ लो सवाल। ये जवाब आपको मिलेंगे नहीं, कोई देगा नहीं। पूछ लीजिए सवाल दोस्तों। अरे नीलेश जी, सर आपका आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद कुछ नहीं है भाई, या तो मैं आपका छोटा भाई हूँ या बड़ा भाई हूँ, डोंट वरी। आशीर्वाद कुछ नहीं है, बस मेरा साथ है, आप लोगों के साथ रहेगा। जैसे जैसे 8 अप्रैल नजदीक आती जाएगी, चिंता ना करो। जिन जो लोग सब्सक्राइबर हैं अपने, अगर हाथ पकड़ लिया तो हाथ बीच में नहीं छोड़ूंगा। हाथ बीच में नहीं छोड़ूंगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं बात को। चिंता ना करो। बाकी मेहनत करो आप भी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैं ही हर चीज पकी पकाई नहीं दूंगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी दोस्त। आपका क्या मतलब, जो भी वीडियो को देख रहा है, बहुत सी चीजें दूंगा, सपोर्ट करूंगा, सारी चीज होगी। हर डाउट को क्लियर करेंगे। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जैसा कि अभी आप अभी शायद जो साथी पूछ रहे थे सवाल कि कॉन्टैक्ट नंबर मांगा था किसी ने, तो मैंने कहा था कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ढूंढ लो, निकाल लो। आ गया उनका, फिर दोबारा जवाब भी आ गया था कि नंबर बंद है आपका। इट मीन्स कि उसने थोड़ी सी मेहनत करी है, तो नंबर मेरा निकाल लिया उसने। नंबर बंद इसलिए है ताकि लाइव चल रहे हैं। यहाँ पे मैं बेसमेंट में बैठा हूँ ऑफिस में, तो नेटवर्क का भी थोड़ा सा इशू है, कई बार नेटवर्क वैसे भी चला जाता है। तो थोड़ी सी मेहनत करोगे, आपको चीजें मिल जाएंगी सारी। इतना इजीली मैं क्यों नहीं देता चीजें? क्योंकि जो चीज फ्री में है और जो इजीली अवेलेबल हो जाती है, उस चीज की कदर नहीं होती दोस्त। उस चीज की बिल्कुल भी कदर नहीं होती। जब हम थोड़ी सी मेहनत करके किसी चीज को पाते हैं, उस चीज का मजा अलग होता है। जहां पे हमने कुछ खो दिया कुछ पाने के लिए, तब जाके उस चीज की इंपॉर्टेंस महसूस होती है। राम राम जी, मार्गदर्शन देते रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अरुण कुमार गुप्ता जी का सवाल है, सर जो LIC कैशियर होता है, उनका जो फॉर्म आता है या उनका कैश बेसिस पर होता है? शायद कई बार ना आप लोग सवाल भी ऐसे ऐसे लिखते हो, मतलब पढ़ने में भी थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है कि क्या लिखा हुआ है। क्या है कि जो मोबाइल में आपका ऑटो करेक्ट वाली जो डिक्शनरी है, ऑटो करेक्ट में लिखते कुछ और हैं और वो ऑटो करेक्ट करके उसको कुछ और बना देती है वो चीज़। जो LIC कैशियर से जो आपने सवाल पूछा है, कैशियर असिस्टेंट होते हैं दोस्त। LIC असिस्टेंट की पोस्ट निकली थी अभी कुछ टाइम पहले, 2-3 साल पहले निकली थी शायद। तो असिस्टेंट होते हैं, असिस्टेंट को कैश पे भी लगा देते हैं, असिस्टेंट को इंक्वायरी पे भी लगा देते हैं। जस्ट वो एक कैटेगरी है असिस्टेंट की। जैसे बैंक के अंदर क्लरिकल होता है, वैसे अपनी LIC के अंदर असिस्टेंट होते हैं।
तो उसको चाहे कैश पे बिठा दें, उसको चाहे इंक्वायरी पे बिठा दें, उसको चाहे पीएस में बिठा दें, चाहे ओएस में बिठा दें, चाहे एनबी में बिठा दें। ठीक है? तो ये नहीं है कि कैशियर की अलग से ही कोई वैकेंसी निकलती है। असिस्टेंट पोस्ट है, उसको ही डिफरेंट डिफरेंट सीट पे बिठा देते हैं। नीलेश देसाई जी 2019 में। क्या नीलेश जी क्या लिखा 2019 में क्या? चलो दोस्तों, शायद सबके सवाल जवाब क्लियर हो गए हैं और किसी का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आ नहीं रहे हैं। तो ये मैं यही समझ रहा हूँ कि कमेंट नहीं आ रहे हैं तो सवाल भी नहीं होंगे। आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं, आपकी सोच सकारात्मक है। थैंक यू ब्रिजेश जी। कोशिश करते हैं कुछ समाज के लिए, कुछ आप लोगों के लिए, कुछ अगर मेरे बाद भी 4 लोग मुझे याद करें, कोशिश करता हूँ यही चीज़। इस रूप में मैंने पहले भी आपको बताया था कि संदीप महेश्वरी को मैं अपना आइडल मानता हूँ। उनकी जो सोच है, कुछ मैं उससे प्रेरित हूँ कि हमारे बाद भी लोग, हम कुछ ऐसा कर दें कि हमारे बाद भी कुछ लोग जो हैं वो हमें देख के याद कर पाए। सुशांत जी का है, प्रणाम सर, आपका वीडियो देखकर बहुत नॉलेज मिलता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुशांत जी। नीलेश देसाई, थैंक्स सर, फिर मिलेंगे। ओके दोस्त, नीलेश जी देसाई। ठीक है दोस्तों, टाइम हो गया। आप लोगों का अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर इस लाइव स्ट्रीम को एंड करते हैं। ऐसे तो सवाल जवाब चाहे हम 4 घंटे लगे रहें, फिर भी आपका जो भी सवाल हो आप कमेंट में और ग्रुप में पूछ सकते हो। ग्रुप का जो लिंक है वो किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी आपको, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कुछ टाइम के बाद कोई अच्छी न्यूज़ भी, इसका जो सिलेबस है सिलेबस निकाल के, और क्या आपको पढ़ना है। पहली चीज़ तो ये है कि सिलेबस ही आप लोगों को नहीं पता, पढ़ना तो दूर की बात है कि क्या पढ़ दें। जब सिलेबस, एक पिक्चर क्लियर होगी, एक मैप क्लियर होगा कि आपको जाना कहाँ है, तो उसका रोड मैप भी तैयार होगा, किस रास्ते से जाना है, पैदल ठीक रहेगा, ऐसे ठीक रहेगा, गाड़ी से ठीक रहेगा, बाइक का रास्ता बाइक से ठीक रहेगा। तो एक बार सिलेबस, कुछ चीज़ों का तो मैंने निकाल लिया है, एक दो चीज़ें और बची हैं। इंश्योरेंस का सिलेबस निकाल लिया है, रीजनिंग का निकाल लिया है, एक बार मैथ और इंग्लिश वगैरह का जो भी है, एक बार सिलेबस सारा कंप्लीट करके फिर आप लोगों को सिलेबस की जानकारी देंगे कि आपको ये पढ़ना है। ठीक है, वीडियो के एंड में बताइए मैंने ये चीज़, ताकि जो लाइव स्ट्रीमिंग को भी जो एंड तक देखेगा उसको ये चीज़ एक्स्ट्रा मिलेगी। ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट, थैंक यू। अगर हो सके तो इस वीडियो को, अपने चैनल को, आप जितने भी ग्रुप्स में हो, जितने भी आप व्हाट्सएप पे ग्रुप्स के अंदर हो, अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि जिस दिन अपना सब्सक्राइबर बेस थोड़ा सा बढ़ेगा, हम प्रोडक्ट नॉलेज को भी शुरू करेंगे। ये मेरी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों को लगता है कि मेहनत कर रहा हूं मैं, तो जो अपना चैनल है, चैनल को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, ताकि जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे फिर हम उतना ज़्यादा, उतना बेटर तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट कर पाऊंगा मैं। मोटिवेशन मिलता है उस चीज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, बाय। ठीक है ब्रिजेश जी, जरूर करेंगे बात। ओके, ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट नहीं, सॉरी, गुड डे है, अभी तो संडे है। गुड आफ्टरनून।